हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को फिज़िक्स का गेस प्रोवाइड किया था क्लास 10th के लिए, और आज हम लोग इसका पार्ट सेकंड करते हैं जिसमें हम लोग केमिस्ट्री की बात करेंगे। ठीक है, जिसमें हम लोग केमिस्ट्री की बात करेंगे कि केमिस्ट्री में हमारे पास गेस क्या रहेगा, यानी कि कौन से क्वेश्चन हमारे ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे और एग्जाम में आप लोग डेफिनेटली इन वाले क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है ना? तो देखिए, केमिस्ट्री का गेस स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करता हूं। जिस तरह आप ऑलरेडी जानते हैं कि हमारे पास 80 मार्क्स का पेपर होता है। ठीक है, 80 मार्क्स का पेपर होता है हमारा, ठीक है ना, साइंस का। और इसमें आप लोग देखते हैं कि हमारे पास 3 कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, इसमें 3 कंपोनेंट्स हमारे रहते हैं। एक तो हमारा फिजिक्स रहता है, ठीक है, एक तो हमारा फिजिक्स रहेगा, दूसरा हमारा केमिस्ट्री रहेगा, ठीक है ना, केमिस्ट्री रहेगा, और तीसरा हमारा बायोलॉजी रहेगा। ठीक है, तीसरा बायोलॉजी। तो ये 3 कंपोनेंट्स हमारे हैं। तो आप लोग तो इतना ऑलरेडी जानते हैं। इसके बाद देखिए, इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है कि हमारे पास मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना, यानी कि केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। देखिए, 1 मार्क्स के यहाँ से 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं वो कितने आएंगे? केमिस्ट्री में से 6 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो हमारे पास मार्क्स कितने हो गए? हमारे पास 6 मार्क्स हो गए। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग सेक्शन बी की बात करें तो केमिस्ट्री से हमारे पास सेक्शन बी में कितने क्वेश्चंस आते हैं? तो सेक्शन बी में हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। वहां से केमिस्ट्री में हमारे कितने क्वेश्चंस आएंगे? तो वहां से हमारे 3 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है ना? तो 3 क्वेश्चंस आएंगे तो हमारे पास टोटल मार्क्स कितना रहेगा? 3 2 हो गया 6, तो 6 मार्क्स यहाँ से भी। ठीक है, उसके बाद तीसरे कंपोनेंट की बात करते हैं, यानी कि तीसरे सेक्शन की बात करते हैं। तो तीसरे सेक्शन में हमारे पास 3 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, 3 मार्क्स के क्वेश्चंस रहते हैं। तो केमिस्ट्री के कितने क्वेश्चंस आएंगे? तो हमारे केमिस्ट्री के 3 क्वेश्चंस 3 मार्क्स के आएंगे, और टोटल में यहां से रहेंगे हमारे पास 9 मार्क्स। ठीक है ना? और उसके बाद लास्ट वाला जो हमारे पास सेक्शन डी है, ठीक है, वहां से हमारे पास 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, और एक क्वेश्चन यहां से हमारा आ जाएगा, और वो वाला क्वेश्चन जो है हमारे पास उसके 5 मार्क्स रहेंगे। ठीक है, तो केमिस्ट्री से टोटल कितने मार्क्स आ रहे हैं हमारे? तो यहां से आप लोग देख सकते हैं 9 + 6 = 15 + 5 = 20 एंड 6 = 26। तो 26 मार्क्स हमारे केमिस्ट्री से आ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, ये जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है मैं यहीं से बता देता हूं आप लोगों को कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो किस वाले यूनिट से आएगा? दैट इज फ्रॉम कार्बन एंड कंपाउंड्स। ठीक है ना, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ठीक है, तो उस वाले यूनिट से ये वाला क्वेश्चन हमारा आ जाएगा। तो याद रखें, ध्यान से देखना। ठीक है, अब मैं यहां से बात करता हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप लोग देख सकते हैं। पहला जो क्वेश्चन हमारा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज नॉमेनक्लेचर। ठीक है ना, किसके लिए? कार्बन कंपाउंड्स के लिए। तो ये ज़रूरी है, हमारा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा हमारे पास कम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है ना, कम्बिनेशन रिएक्शन हमारे पास है, डिकम्पोजिशन है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा होगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस वाले यूनिट में हमारे पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ठीक है, और रिडॉक्स रिएक्शन, इसको आप लोग अच्छे से देखेंगे। ठीक है, इसके बाद जो इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन है इसको अच्छे से देखेंगे, और इसमें आप लोग ध्यान रखेंगे एक तो कोरोजन, रस्टिंग, ठीक है, रेंसिडिटी, और इसके प्रिवेंशन, यानी कि प्रिवेंट इनको कैसे हम लोग करते हैं। ठीक है ना, यानी कि कोरोजन को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, रस्टिंग को कैसे कर सकते हैं, रेंसिडिटी को कैसे कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स हमारे पास आते हैं। ठीक है, और उनकी प्रॉपर्टीज एंड देयर प्रॉपर्टीज, या तो इसमें आता है हमारे पास इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स। ठीक है ना, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी ध्यान से देखेंगे, आप लोग मार्क कर लेंगे अपनी बुक से। ठीक है ना, उसके बाद हमारे पास होमोलॉजिस सीरीज एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट में बात करता हूं जो हमारे और क्वेश्चन रहेंगे केमिस्ट्री से, दैट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी तरह से हाउ आर मेटल्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ओर्स, तो कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं मेटल्स
को, ये इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में 3 टाइप्स के क्वेश्चन हमारे पास रह सकते हैं। या तो इनका एक्सट्रैक्शन, ठीक है ना, या तो हमारे पास रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग जिसमें हम लोग पढ़ते हैं, और उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर एंड जिंक, इन 2 एलिमेंट्स के लिए जरूरी पढ़ना, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की अगर मैं बात करूं तो 7th क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो ये दोनों आप लोग देखेंगे, इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, किसके लिए, मेटल के लिए भी है और नॉन मेटल के लिए भी है। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट रहेगा दैट इज एक्चुअली यूजेस और प्रिपरेशंस क्या रहते हैं। एक तो सोडियम के लिए, ठीक है ना, बेकिंग सोडा के लिए, वॉशिंग सोडा के लिए और पीओपी के लिए, ठीक है। तो इसके यूजेस और प्रिपरेशंस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम लोग बात करें तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनॉल एंड एथनोइक एसिड, ठीक है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद और क्या इंपॉर्टेंट है हमारे पास, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन विच लीड्स टू ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। यहां तो ऐसे क्वेश्चन आता है, ठीक है, यहां आएगा इसमें व्हाट इज द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एंड हाउ इट इज यूजफुल। तो ये आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से देख लेंगे इस वाले क्वेश्चन को, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हाइड्रोजनाइजेशन एंड इट इज इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, ठीक है, तो ये आप लोग क्वेश्चन अच्छे से देख लेना। और उसके बाद कुछ डेफिनेशंस, ठीक है ना, जिस तरह से हमारे पास है कैलिनेशन, ठीक है, रोस्टिंग, मिनरल, और क्या होता है गेज, क्या होता है एलॉयज, क्या होते हैं आइसोमर्स, क्या होते हैं, इस वाले क्वेश्चन को अच्छे से देख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट में और 2 क्वेश्चंस की बात करूंगा, ठीक है। एक है हमारे पास क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट, ठीक है ना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और एडवांटेजेस ऑफ डिटर्जेंट क्या है वो आप लोग अच्छे से देख लेंगे। और लास्ट वाला जो क्वेश्चन हमारा रहेगा दैट इज हाइड्रोकार्बनस। हाइड्रोकार्बनस में आप लोगों ने पढ़ा होगा सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, ठीक है। और इसके बाद इनके टाइप्स हैं वो भी आप लोग देखेंगे, एंड इट इज टाइप्स मैंने यहां से लिख दिया है। तो ये सारी चीजें आपके पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रही, ठीक है ना। और आप लोग देखेंगे कि ये क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट है जब आप लोग एग्जाम से पेपर देकर आएंगे, ठीक है ना, जब आप लोग पेपर दोगे। अब अगर आप लोग चाहते हैं इसकी पीडीएफ हमें मिले तो पीडीएफ के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी लिंक है टेलीग्राम की, ठीक है ना, टेलीग्राम की लिंक है। तो टेलीग्राम की लिंक पर आप लोग क्लिक करें और वहां से जुड़ जाएं टेलीग्राम के साथ, और वहां पर आप लोगों को सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी। आई होप आप लोगों को ये वाला वीडियो भी पसंद आया होगा। अब इसके बाद में बायोलॉजी का यहां से अपलोड कर दूंगा और वो वाला वीडियो भी आप लोग अच्छे से देख लेंगे। थैंक यू।